Once again जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और कुछ अच्छा सा म्यूजिक होना चाहिए पीछे। वी हैव गॉट मिसेस खान एंड बिल्किस। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक हैं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों की दोनों की मुलाकात करवा दूं, अजमात से और उनके फादर से, मियादीन साहब से और अजमात से। इन दोनों का सने पैदाइश जो है वो एक ही जैसा है। अच्छा, मैंने फहद का नंबर दे दिया है अंदर। आई डोंट नो कि अगर हम फहद से बात कर सकें। फहद नादरा में होते हैं, तो फहद से अगर हमारी बात हो जाती है तो प्लीज मुझे कॉल दे दीजिएगा फहद की, बिकॉज फिर उसके बाद आई थिंक हम लोग बात कर सकेंगे। मिस खान, आप रिश्ते करवाती हैं? जी बिल्कुल, बहुत मशहूर हूँ, लेकिन आपने बड़ी देर से बुलाया। बस अब तो चैनल्स पर से होकर आ गई हूँ, एंड में आपके पास हूँ। नहीं तो कोई बात नहीं ना अमीन, अब आप तो आ गए, अब आप सही जगह आई हैं, सही प्रोग्राम में आई हैं और सही जगह आई हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप हमारी बहुत मदद कर सकती हैं। आपको नहीं मालूम, अभी मैं शादी भी करने जा रहा हूँ, बेतहाशा मदद। अच्छा, मुझे बताइए कितना साल हो गए आपको ये करते हुए? अबाउट 16 years। 16 years? वाओ। और कैसा लगता है ये करना? अब तो ऐसा लगता है कि टेलीफोन ना बजे तो ऐसे लगता है क्या हो गया, फोन नहीं बजा। बिकॉज शादियां भी करवाती हूँ बच्चियों की, और जिनकी डिवोर्सेस हो जाती हैं उनकी कहानियाँ भी बेचारियों की बड़ी दर्द भरी कहानियाँ सुनती हूँ और उनको मशवरे देती हूँ, काउंसलिंग करती हूँ और उनकी चाहती हूँ दोबारा कहीं अच्छी जगह शादी हो। अच्छा, नॉर्मली जब डिवोर्स होती है तो कसूर किसका होता है? नॉर्मली सच्ची बात करनी है, कहीं लड़की का भी होता है लेकिन ज्यादातर लड़कों का होता है। क्या कसूर होता है नॉर्मली? क्या रीजंस होते हैं डिवोर्सेस के? लड़के बड़े शक्की मिजाज होते हैं। लड़के और एक से एक स्टोरी झूठी सच्ची लेकर आ जाते हैं, जो कि लड़की सर पकड़ के बैठी हुई होती है, या अल्लाह ये वाला कौन सा बंदा है, इससे तो मैंने कभी बात भी नहीं की, ये कैसा इल्ज़ाम मेरे ऊपर लगा रहा है। और बच्चों को भी उनमें भी वैनम डाल देता है, बच्चों को भी वो ब्रेन वॉश कर देता है, यहाँ तक कि फिर उसके बच्चे भी उसको बुरा समझते हैं। लड़की आइसोलेशन में और डिप्रेशन में चली जाती है। शी डजंट नो व्हाट टू डू देन। इवन इफ शी वांट्स टू टॉक टू द चिल्ड्रन, बाप ने उनको इतना ब्रेन वॉश कर दिया हुआ होता है कि समटाइम्स द चिल्ड्रन से दे डोंट वांट टू लिव विद द मदर। वाओ वाओ, ये सब कुछ होता है हमारे यहाँ। अच्छा, सबसे यंग शादी आपने कितने साल की उम्र की कराई है? सबसे यंग 16-17। 16-17? क्या ये अलाउ है शादी हमारे यहाँ 16-17 की? नहीं है, लेकिन आपको पता है हमारे यहाँ बाज लोग ऐसे होते हैं, जैसे दिल्ली वाले हैं, मेमन्स हैं, उनके 20-21 साल के बेटे होते हैं, दे लुकिंग फॉरवर्ड फॉर 16-17-18 साल की लड़की, दैट्स इट मैक्सिमम। ओह रियली? इंटर की हुई बच्चियां चाहिए होती हैं। दे डोंट वांट प्रोफेशनल गर्ल्स, बिकॉज उनके बेटे भी प्रोफेशनल्स अब तो होने लग गए, मेमन्स के एंड ऑल दैट, MBAs कर रहे हैं, लेकिन वो उनका MBAs कर रहे हैं। मेमन्स मेरे कितने डॉक्टर दोस्त हैं। हाँ, लेकिन जल्दी पुष्टि उनके जो कारोबार है वो अपने कारोबार लेकर बिजनेस में बहुत तेज होते हैं मेमन। हाँ, तो वो कारोबार जैसे करना शुरू करता है, माँ को परेशानी हो जाती है, भाई इसकी बच्चे की अब मैं शादी कर दूं। सो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर स्मॉल लिटिल गर्ल्स लाइक 17-18। अच्छा अच्छा, आज हम किस चीज के बारे में बात करें? कल हमारा जो नुस्खा रह गया था। कल? अच्छा, कल नुस्खा रह गया था? रह गया। मुझे एहसास ही नहीं होता कि मैं काम की बात हमेशा छोड़ जाता हूँ, जैसे कि एक छोड़ गया। सबसे ओल्ड शादी आपने कितने साल की उम्र की कराई है? यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ जी। ओल्ड शादी मैंने एक बंदे की करवाई डिफेंस में, क्वाइट अ वेल्दी मैन। उसके बच्चों की शादियां हो गई थी, बच्चे बाहर होते थे, बेटियां भी अपने अपने घरों की थी। कौन आता बार बार अपने बाप को देखने? वो बाकायदा अपने वालिद को लेकर आई बेटी, और उन्होंने कहा मुझसे कि मिसेस खान, हम चाहते हैं हमारे वालिद की भी शादी हो जाए, क्योंकि ये भी बाहर जाते हैं, बाहर टूर्स पे जाते हैं, दुबई जाते हैं, लंदन जाते हैं, तो इनका भी एक लाइफ पार्टनर हो। क्योंकि वी ऑल आर बिजी, ब्रदर्स आर बिजी, हम बच्चियां भी अपने अपने घरों में बिजी हैं, इनका अपना घर बार है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा बिजनेस है, पैसा है, बिजनेस के लिए भी बाहर जाते हैं। तो he was about 65, तो he wanted a girl, a woman of about 50, very energetic, जो अंग्रेजी वगैरह बोल सके और जो उनके साथ घूम फिर सके और उनकी टेक केयर भी कर सके। तो वो एक जोड़ा करवाया था और वो बहुत सक्सेसफुल है, माशाल्लाह माशाल्लाह। और अभी तक उनकी शादी हो रही है माशाल्लाह, वो घूमते हैं फिरते हैं। अच्छा, आपकी शादी जो करवाती हैं आप, उसमें डिवोर्स का रेशो क्या होता है? डिवोर्स रेशो इतना नहीं है लेकिन है। अच्छा, ये जो हम रिश्ते सुनते हैं, ये वाले होते हैं कि जी लड़का बाहर पढ़ता है, इकलौता है, MBA है और जायदाद है और ये है और वो है, वो सारा का सारा झूठ होता है या वो सच होता है? कुछ झूठ होता है, कुछ सच होता है। लड़के वाले 100% सच बात नहीं बताते, लेकिन
तो क्या लड़की वाले सच बात बताते हैं? टू सम एक्सटेंट दे हैव टू। नहीं, वो कहते हैं ना नूरे नजर, जब आप उस नूर को देखते हैं तो आप पागल हो जाते हैं। लिटरली आपको, आपका दिल चाहता है आप अपना सर पीट लें। कौन सा नूर है मुझे बताओ तो सही। आपकी नजर का नूर होगा, किसी और के लिए नूर नहीं है वो तो उसको देख के इंसान खुद बेनूर हो जाता है कि ये क्या, या अल्लाह मेरा नूर छीन ले। I'm just saying कि जो लोग कहते हैं ना, देखिए जैसे मैं माफ कीजिएगा मादरत के साथ एक कतबे पे गया, मैं एक कब्र पे गया तो वहाँ एक कतबा लिखा था, वफा शुआर बेगम ज़ौजा उम्र 111 साल माशाअल्लाह। और हस्बैंड कब इंतकाल होता? हस्बैंड 65 साल के थे जब वो चले गए। I mean, you know, there are things which are, sorry, सारी खवातीन मुझे कह रही होंगी सब उल्टी सीधी बातें कर रहे हो बैठ के, बट ऐसा होता तो है ना, मतलब लड़के लड़कियां दोनों ही झूठ बोलते हैं ना? नहीं, अब ज्यादा नहीं, झूठ कितना बोलेंगे। हाँ, ये है कि लड़का अपनी सैलरी में झूठ बोलता है, अमूमन उम्र में झूठ बोलेगा, लड़की वाले बोलेंगे लेकिन 1-8 साल का झूठ बोल सकते, ज्यादा नहीं, क्योंकि वो डरते हैं। अच्छा, कि बाद भाई में निकाह के ऊपर क्या होगा, लेकिन वो तो धड़ल्ले से लड़के वाले तो झूठ। 33 साल का लड़का होगा, 28-29 साल का लेकर घूमती फिरेंगी कि लड़की देख रहे हैं, और चेहरे पे उसके 33 साल। कभी किसी हकले लड़के की शादी करवाई आपने? देखे मैचेस होते हैं, नहीं, जहाँ कुछ ड्रॉबैक्स होते हैं वहाँ लड़कियों में भी, जैसे हेयरिंग एड है, जैसे बच्चे के 2 अंगूठे नहीं है तो वहाँ पे कॉम्प्रोमाइजेस हो जाते हैं थोड़े बहुत। लड़के में अगर फॉल्ट मेरा एक दोस्त और लड़की में फॉल्ट हो तो दोनों की मैचेस इस तरह बन जाती हैं कि लड़का अगर जरा सा हकला रहा है तो हमारी बेटी के अंगूठे नहीं है, बट शी कैन वर्क, शी कैन डू एवरीथिंग, इवन शी कैन ड्राइव। नहीं, ये तो आप तो बहुत एक जेन्युइन सी बात करें ना, मैं तो वो बात कर रहा हूँ जो मेरा एक दोस्त है, हकलाने का भी तो इलाज है, अगर वो चाहे तो अपना हकलाने का इलाज करवा सकता है। हाँ, तो अगर तुम देख रहे हो मुझे तो करवा लो इलाज। ओटा साहब फिर एक के आज आपस आएंगे ना तो बात करते हैं, और आदरा की और ले लो, आका आस्था आओ, एक पे जाओ।